सो है गाइस, आई एम एस कुमार और आज आपको हम पढ़ाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस लालजी प्रसाद का, जो सेमेस्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होगा और इसको डिनोट कैसे करते हैं, और जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको पूरा हम लोग सोल्व करेंगे 1 से लेकर के 31 जो क्वेश्चन होगा सो। ठीक, तो फर्स्ट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई y एक फंक्शन है x का, और यदि y को हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे ही लगातार बढ़ते जाएंगे। यदि इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा। ठीक, यदि इसको हम थर्ड डेरिवेटिव करते हैं तो d3y/dx क्यू हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे ही हम nth टाइम तक, मतलब इसको nth टाइम तक हम यदि डेरिवेटिव करते रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dny/dx⁴n तक हो जाएगा। मतलब इसको nth टर्म तक क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे nth टर्म तक। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक, सक्सेसिव का मतलब ये होता है लगातार, मतलब डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth टर्म तक करते रहेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे मेन जो होता है इसका, तो वो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको नोटेशन कैसे करते हैं हमसे। ठीक, dy/dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y' चाहे y1 चाहे f' भी लिखते हैं इसको, चाहे d(f(x) भी लिखते हैं, चाहे dy भी लिखते हैं। ठीक, ये dy/dx का नोटेशन है, मतलब ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक, यदि हम सेकेंड डेरिवेटिव का हम देखें तो ये क्या होता है, d2y/dx², इसको y" से भी हम लिख सकते हैं या y2 से भी लिख सकते हैं, या f(x) d2f(x) या d2y से भी इसको लिखते हैं, नोटेशन करते हैं इसको। ठीक, इसको यदि हम nth टाइम तक ऐसे करते करते इसको यदि हम nth टाइम तक ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, dny/dxn, चाहे इसको y के पावर n तक कर सकते हैं, चाहे yn तक fn(x), dn(f(x), चाहे dn(y), मतलब इसको ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक, हम लोग देखें कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो मतलब nth टर्म तक हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। ठीक, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक्सरसाइज को एग्जाम्पल लिखा है वहाँ पे बुक में, ठीक ना। तो एग्जाम्पल 1 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द y इन द फ्लोइंग केसेस। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इस चैप्टर में, उस सब में हम लोग क्या फाइंड करना है, y इन टर्म फाइंड करना है हमको। ठीक, y बराबर देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, y बराबर 1/1 + x। इसको y इन टर्म तक हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, y बराबर 1/1 + x, यदि इसको हम ऊपर ले जाएं, 1 + x को ऊपर ले जाएं तो y बराबर हो जाएगा 1 + x⁻⁻1। ठीक, और जानते हैं कि dx(x)n का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो क्या जाता है, nx⁻n-1। ये तो आप लोग पता होगा। ठीक, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन yn बराबर, अभी हम बताया था जब dy/dx को हम क्या कर सकते हैं, y1 से भी इसको हम dy/dx को हम डिनोट कर सकते हैं। इसलिए y1 डायरेक्ट लिख दिए तो y1 बराबर हो जाएगा -1/1 + x⁻1 × -1। ठीक, ये कैसे हो गया समझ गए ना, nx⁻n-1, यानी -1 इधर आ गया, फिर -1 × -1, सॉरी -1 और -1 हो गया। ठीक, y1 बराबर हो जाएगा -1/1 + x⁻²। यदि हमको सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, यानी फिर करते हैं इसको d2y/dx², यानी y2 से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 तो पहले से है, ये इधर आ जाएगा x⁻n-1, तो -2/1 + x⁻²-1। इसको थर्ड टाइम करते हैं तो थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा, -1²। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, से -1 -2 है, ठीक ना। अब इसमें से -1 निकाल दिए, इसमें भी से -1 कॉमन निकाल दिए। ठीक, जब -1 कॉमन निकाल दिए यहाँ पे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 और इंटू 2 बचेगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे -2 है, इसमें से -1 हम कॉमन निकाल दिए और इसमें से -1 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 1 और 2 यहाँ लिख दिए, और फिर -1 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिए हम। ठीक ना, अब फिर यहाँ पे क्या चाहिए, 1 + x के पावर क्या हो जाएगा, -2 और -3 क्या हो जाएगा, -3। अब इसको हम ऐसे ही आगे तक चलते जाएंगे। जैसे y3 हमको करना है तो y3 बराबर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यही वाला है। ठीक, इंटू 1 × 3। अब फिर यहाँ देखिए -3 ये आ गया, n(x)⁻n-1। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 इसको -3 से -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। जब -1 कॉमन निकाल के इसमें ले लेंगे तो यहाँ जगह -1 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इंटू 1 × 2 × 3 इंटू 1 + x⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको ऐसे ही nth टाइम तक जब करते रहेंगे हम तो yn बराबर हो जाएगा मेरा -1 के पावर n। देखिए यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पर भी 3 है, तो इसलिए जब यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी पावर में n हो जाएगा।
ठीक ना। और जब यहाँ फैक्टोरियल n, जब यहाँ पे 3 तक हम किए थे तो यहाँ पे 3 तक गया था, तो यहाँ पर भी जब n तक किए हैं तो यहाँ पे n तक होगा, ठीक। और 1 प्लस एक्स के पावर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पे 4 तक गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके यहाँ पे n प्लस 1 कर देंगे। जैसे यदि हम मान लीजिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ करेंगे 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस 4, ठीक। तो इसको हम nth टर्म तक ऐसे लिख दिए, ठीक। अभी जो ऊपर है मेरा माइनस में, इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे इसको जब नीचे ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा वाई एन बराबर -1 के पावर n फैक्टोरियल n, और 1 प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1, ऊपर माइनस तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा अभी, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि y बराबर 1 ऑफ a माइनस एक्स, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जो ऊपर हम लोग जैसे सॉल्यूशन किए हैं। y बराबर 1 ऑफ a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा y1, इसको जब फर्स्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा y1 बराबर a माइनस एक्स के पावर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा y1 बराबर n एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक। तो यहाँ -1 इंटू क्या हो जाएगा -1 इंटू a माइनस एक्स के पावर -1 पहले से ही है n की जगह पे, और -1 एक और हो जाएगा, ठीक। बट आप यहाँ पे देखिएगा तो एक -1 कहाँ से आ गया, तो जब x का देखिए x का यहाँ पे -1 है, जब फिर यहाँ पे हम x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से इसको, तो जब -x का क्या आ जाएगा -1, तो यही यहाँ पे -1 एक लिखा गया है तो डबल माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक। जब इसको पूरा करेगा तो -1 देखिए -1 का होल स्क्वायर ऑफ a माइनस एक्स के पावर -2, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 बराबर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर ऑफ -2 इंटू में -1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिर से डिफरेंशिएशन इसको जब किए तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या चीज -2 n एक्स के पावर n-1, फिर यहाँ -3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे जब इसको माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग से कीजिएगा तो यहाँ पे इसका भी -1 इसका आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू 1 इंटू 2 ऑफ a माइनस एक्स के पावर -3, ठीक। इतना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या हम क्या फिर क्या करेंगे y3 के मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y3 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 4 ऑफ 1 इंटू 2, अब देखिए nx के पावर n-1, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, और इस -x को जब डिफरेंशिएशन करिएगा a माइनस एक्स को, जब a माइनस एक्स को डिफरेंशिएशन करिएगा तो फिर -1 हो जाएगा इसका a माइनस एक्स का, a का तो 0 हो जाएगा, फिर -1 इसका, तो ये -1 बाहर निकाल दिए, और फिर ये -3 है ऊपर वाला, और फिर -3 और -1, ठीक। अब यहाँ पे y3 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 6, यानी कि 4 यहाँ पे था, एक यहाँ पे आ गया पावर में, ठीक। 5 और एक और क्या आ गया इसमें से -3 में से एक और कॉमन निकालें तो 6 हो गया, यानी -1 के पावर 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू ऑफ a माइनस एक्स के पावर हो जाएगा -3 और +1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिए हम लोग, ठीक। जब इसका हम nth टर्म लिखेंगे तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा yn बराबर, जब 3 तक था तो यहाँ 2 था, यानी हम कह सकते हैं कि yn बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक। yn बराबर फैक्टोरियल n ऑफ a माइनस एक्स के पावर हो जाएगा माइनस में n प्लस 1, ठीक। अब कहेगा कि -6 कहाँ गया, -1 के पावर 6, तो जब आप जानते हैं कि -1 के पावर, देखिए यदि -1 के पावर में जो है से कुछ भी यदि ऑड नंबर रहा, सॉरी ऑड नंबर करें इवन नंबर, -1 के पावर में यदि कोई संख्या इवन नंबर रहा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है +1 होता है, और जब यहाँ +1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए -1 के पावर 6 को हटा दिए, क्योंकि -1 के पावर इवन नंबर आता है उसका वैल्यू क्या आता है +1 होता है, ठीक। पिछला क्वेश्चन हम इसलिए नहीं हटाए थे क्योंकि वहाँ पे क्या था 3 था, और 3 मेरा क्या है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर क्या होता है -1 ही होता है ऑड नंबर के, ठीक, इसलिए वहां उसको छोड़ दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है y बराबर ऑफ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये वही y बराबर 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जगह 1 प्लस एक्स के पावर -2, ठीक। इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा -2 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 -1, n एक्स के पावर n-1 हो गया, फिर वैसे ही कर दिए तो इतना आ गया। फिर y2 जब सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो ये -2 पहले से ही है, इसमें -3 यानी n एक्स के पावर n-1 यानी -4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको आगे करेंगे तो जाएगा y2 बराबर -1 इंटू -1, इसमें से हम कॉमन ले लिए, जो यहाँ हो ना यहाँ पे है ना -2 में से -1 कॉमन ले, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिए, इंटू 1 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -4 हो गया, इसलिए y2 बराबर हो गया -1 के पावर 2 1 इंटू 2 इंटू 3 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -4, यानी y3 बराबर हम कह सकते हैं कि -1 के पावर 2 1 इंटू 2
इसको थर्ड डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर एन एक्स पावर एन माइनस 1 तो यहाँ 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए इसमें से भी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई थ्री पावर, इसमें से भी माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 के पावर 3 ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और 1 प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा माइनस में कॉमन ले तो 4 प्लस 1। ठीक, अब आगे इसको ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई थ्री बराबर देखिए इतना आ जाएगा माइनस 1 के पावर 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 का हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस 1। ठीक, इसको फैक्टोरियल ऑफ 4 इसलिए क्यों नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था लिखने में, इसलिए हम फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस 1 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे यदि हम एन टर्म रहेगा तो यहाँ कर सकते हैं n प्लस 1 टर्म तक। ठीक, यहाँ जब 3 था तो यहाँ 3 प्लस 1, वैसे ही क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 2 यहाँ पे कर दिए माइनस कॉमन लेकर के। ठीक, इससे हमको ये फायदा होगा कि जब इसको हम वाई एन टर्म तक लिखेंगे तो वाई एन बराबर लिख सकते हैं माइनस 1 के पावर n, जब यहाँ 3 था तो यहाँ पे n है इसलिए यहाँ थोड़ी यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3, यहाँ पे n है तो माइनस 1 के पावर n फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 और 1 प्लस एक्स के पावर क्या आ जाएगा माइनस में n प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यदि हम इसका n टर्म तक देखें तो इसका n टर्म क्या आ जाएगा वाई एन बराबर माइनस 1 के पावर n ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 और यहाँ पे क्या जाएगा अपन में 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 2, ऊपर जो माइनस था में जाकर प्लस में हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि y बराबर ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक, सेम टू सेम पिछला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ प्लस था वहाँ पे यहाँ माइनस कर दिया है, सेम टू सेम इसको भी ऐसे करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेकर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना हो जाएगा -2 -1। फिर इसमें से देखिए यहाँ पे इसमें यही देखना है कि जब यहाँ पे माइनस एक्स है इसको आप जब अलग कीजिएगा 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जब 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स कीजिए तो 0 -1 हो जाएगा और फिर 1 -1 जो है सो वही यहाँ पे है। ठीक ना, यहाँ पे -1 वही लिख दिए हैं तो y1 बराबर हो जाएगा -1 इंटू -2 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर -3, इसलिए y1 बराबर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए, यहाँ से भी -1 कॉमन लिए तो -1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर -3। अब यहाँ पर y2 बराबर क्या आ जाएगा -1 के पावर 2 इंटू 1 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे फिर एन एक्स के पावर n-1 कर दिए, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 यहाँ पे कम आ जाएगा ये बाहर में, तो यहाँ जाएगा -1 के पावर 4 ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर -4। इसको जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसमें भी सेम टू सेम वही सी करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ऑफ एन एक्स के पावर n-1 फिर माइनस एक्स का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसलिए y3 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 6 ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऑफ 1 माइनस एक्स के पावर -5 हो जाएगा। इसको यदि हम इसको ऐसे लिख करके इन टर्म इसको चेंज कर देंगे y3 बराबर ऑफ अब यहाँ देखिए -1 के पावर 6 इसको हम हटा दिए, क्यों? क्योंकि -1 के पावर क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, जब सम संख्या है इसका वैल्यू क्या होता है +1 हो जाता है, इसलिए हटा दिए इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 3 + 1 लिख दिए इसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब 3 थे तो यहाँ पर भी 3 n+1 हो जाएगा, n यहाँ पर रहेगा तो यहाँ n+1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसे लिख दिए हैं। ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर पर क्या आएगा माइनस में कॉमन निकाल के 3 + 2, इसको जब nth टर्म तक कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा yn बराबर ऑफ क्या आ जाएगा n+1 और अपॉन में क्या जाए इसको जब ऊपर था इसको माइनस नीचे ऊपर था इसको नीचे ला लेंगे तो हो जाएगा 1 और माइनस एक्स के पावर n+2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है मेरा y बराबर क्या है ax + b के पावर m, ax + b के पावर m है 1/ax + b के पावर m। अब m को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ax + b के पावर -m, तो इसको जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा x के पावर n-1 और जब यहाँ पे ax है जब ax का डिफरेंशिएशन कीजिएगा अलग से b का 0 हो जाएगा और ax का कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा a बचेगा, तो -1 -m ऑफ a इंटू ऑफ ax + b के पावर -1 इंटू -1। अब यहाँ पे y1 बराबर हो जाएगा -1, अब इसमें से -m में से -1 कॉमन ले लिए हम। ठीक, जब -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे m हो जाएगा m ऑफ a ऑफ ax + b के पावर -1 इंटू -m इंटू -1। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा y2 बराबर -1 ये है m इंटू a सब ऊपर वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम देखिए फिर इसको हम nx के पावर n-1 जब -1 इंटू अब ax का फिर हो जाएगा यहाँ पे a हो जाएगा ऑफ ax + 1 के पावर -m। अब -1 यहाँ पे ऐसे था nx - n-1, जब यहाँ पे n-1 और करेंगे तो यहाँ पे एक और -1 जुट जाएगा जब -1 -2 इसलिए -m ऑफ -2 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा -1 इंटू m इंटू a का स्क्वायर, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है तो a स्क्वायर
ऑफ -1, इसमें से -1 कॉमन ले लिए, इसमें से -1 कॉमन लिए तो यहाँ जाएगा m+1 ऑफ ax प्लस बी के पावर -m-2। अब इसको जब nth टाइम पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, जब y2 बराबर कीजिए तो y2 बराबर हो जाएगा -1 के पावर स्क्वायर, सॉरी -1 के पावर 2 ऑफ m+1 a स्क्वायर ऑफ x प्लस बी के पावर -m-2। इसको जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये देखिए इतना आ जाएगा -1 के पावर 3 ऑफ m+1 m+2 a क्यूब ऑफ ax प्लस बी के पावर माइनस में कॉमन लेकर के m+3। ठीक, इतना आ जाएगा थर्ड टाइम जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तब। जब इसका nth टर्म तक निकालेगा, इसका जब nth टर्म तक निकालेंगे तो जाएगा -1 के पावर n m ऑफ m+1 m+2 m प्लस n -1। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m ऑफ n -1 इंटू a के पावर n। ठीक, जब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे a के पावर 3 है, जब ये n टर्म तक है यहाँ तो a के पावर n तक टर्म तक जाएगा ऑफ ax प्लस b के पावर क्या जाएगा माइनस में m प्लस n। ठीक, जब यहाँ पे 3 तक था तो यहाँ पे m+3 था, जब यहाँ पे n तक हम ले लिए हैं तो यहाँ पे m प्लस n तक हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे ये लगातार सिक्वेंसली बढ़ते जा रहा है, m ऑफ m+1 m+2 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 तक बढ़ा, जब यहाँ पे n तक था तो यहाँ पे n-1 तक बढ़ेगा यहाँ पे है, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 तक बढ़ा, ऐसे n तक है तो यहाँ पर भी n-1 तक बढ़ेगा, तो ये लिख दिए m प्लस n-1 तक जाएगा ये। ठीक, अब जब इसको yn टर्म तक पूरा लिखेगा तो यहाँ जाएगा क्या, yn बराबर -1 के पावर n इंटू m ऑफ m+1 m+2 m+3 प्लस डॉट डॉट ऑफ m प्लस n-1 के पावर इंटू a के पावर n तक जाएगा ये। ठीक, अब ये जो ऊपर माइनस में था इसको नीचे ला के प्लस में कर दिया, यानी ax प्लस b के पावर हो गया m प्लस n तक। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्या है, y बराबर 1/√1 प्लस x। अब रूट के आप लोग जानते हैं, जब ऊपर लेंगे इसका रूट के क्या होता है 1/2 इसको लिखते हैं। ठीक, तो जब 1/2 लिखते हैं, अब इसको ऊपर लेंगे तो जब माइनस में 1/2 है। ठीक, जब माइनस में 1/2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -1/2। अब इसको फिर वही क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ जाएगा y बराबर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर -1/2 -1 हो जाएगा इसका। ठीक, यानी n(x) के पावर n-1। yn बराबर -1, इसमें से भी -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1/2 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -3/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन कीजिए तो 2 एकम 2 यानी -2 और -1 -3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा -1 1/2। अब यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा -3/2 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 3/2 -1। ठीक, -3/2 -1। अब 3 दूनी 6 और क्या जाएगा, सॉरी 2 एंड 3 5 यानी 5 -5/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा y2 बराबर हो जाएगा -1 1/2 ऑफ -1 के पावर -1 इंटू 3/2 हो जाएगा। इसमें से -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स के पावर -5/2। अब यहाँ पे जब -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 3/2 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -5/2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है -3 और बराबर -1 के होल स्क्वायर ऑफ 1/2 इंटू 3/2 ऑफ -1 इंटू 5/2 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -5 -2/2। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, y3 को जब लेंगे तो यहाँ y3 बराबर क्या जाएगा, ये कॉम यहाँ पे आगे तो -1 के पावर 3 ऑफ 1/2 और 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं 3/2 को, तो इसलिए 1/2। ऐसे ही 5 को ले दिए तो यहाँ जब 1 इंटू 3 इंटू 5 अलग अलग कर दिए दोनों को। यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर क्या जाएगा -5 -2/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए, आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे हो जाएगा y3 पर -1 के पावर 3 है इंटू 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 के पावर +1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए था 5 -2 यानी -7। अब -7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और +1 यानी तीनों 6 और एक साथ हो गया है, तो इसलिए हो गया 2 इंटू 3 और +1। अब ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको nth टर्म लिखने में आसानी होगा, इसलिए हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। वैसे जब nth टर्म तक जाएंगे तो यहाँ पे yn बराबर हो जाएगा -1 के पावर n। ठीक, ऑफ 1 प्लस 1/2 के पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 ऑफ ऐसे कहाँ तक जाएगा 2n-1 तक जाएगा ये। ठीक ना, 2n-1 तक, यानी 2n-1 कहने का मतलब है जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ 5 तक गया। ठीक, यानी 3 तक यहाँ 5 तक गया, यानी अगर n तक रहेगा 2n-1 तक जाएगा। ठीक ना, जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ 5 तक गया, तो इसको हम लिख सकते हैं
3 इंटू 2 माइनस 1 यानी 6, 3 दूनी 6 और माइनस 1 5 तक गया। वैसे ही जब यहाँ पे n टाइम तक यानी 3 तक यानी n इंटू 2 कर देंगे तो यानी 2n माइनस 1, ठीक ना। तो यहाँ लिख दिए 2n माइनस 1 ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ yn बराबर हो जाएगा माइनस 1 के पावर n ऑफ 1 बाई 2 के पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 ऑफ डॉट 2n माइनस 1, ठीक, और 1 प्लस एक्स के पावर 2n प्लस 1 इंटू बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यानी yn बराबर माइनस 1 के पावर n, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो yn बराबर माइनस 1 के पावर n इंटू 1 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 3 इंटू 5 ऑफ 2n माइनस 1 तक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 के पावर n ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर, जब ऊपर माइनस था, देखिए ऊपर में क्या था, सॉरी हाँ यहाँ देखिए ऊपर माइनस था, नीचे आने क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे माइनस नीचे में प्लस में हो जाएगा नीचे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या चाहिए, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज होगा जो हम लोग बेसिकली 11-12 में जो पढ़े हुए हैं 11th में 12 में, ठीक ना, वो सब फॉर्मूला यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है मेरा एक क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक। इसको जब बाहर निकाल देंगे तब हो जाएगा 1/2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स जब लिखा देंगे 1/2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, और y बराबर इसको जब अलग अलग मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 ऑफ और फिर 1/2 ऑफ कॉस 2x हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एक चीज़ कि यहाँ पे जब इसको yn टर्म तक करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, और फिर 1/2 है तो 1/2, ठीक, इंटू में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos 2x यानी cos ax का हम क्या पढ़ेंगे, nth टर्म। जब इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है a के पावर n, ठीक ना, क्या होता है a के पावर n, तो a के पावर n कहने का मतलब क्या चाहिए, cos ax यानी 2 के पावर n इंटू में cos ऑफ ax प्लस b, ठीक ना। तो यानी cos ऑफ ax प्लस b यानी x कहने का मतलब 2x प्लस में b तो है नहीं मेरे पास, b नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n π/2, तो यहाँ पे n π/2, तो इसका nth टर्म इतना आ गया, ठीक। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस में 2 के पावर, देखिए 1/2 यहाँ पे है, 2 के ऊपर लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, और 2 के पावर -1 इंटू 2 के पावर n क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 के पावर n-1 हो जाएगा ऑफ cos 2x प्लस n π/2। अब देखिए cos x कहें, देखिए ये समझ में आता है कि cos x का nth टर्म तो जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इतना आता है, ठीक ना, ये बुक में दिया हुआ भी है, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दें तो ये देखिए इतना आ गया आपका, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ y बराबर है cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला मस्ट है याद करना। इसलिए y बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो यहाँ पर जाएगा y बराबर क्या जाएगा 1/2, इसको बाहर निकाल दें तो 1/2 ऑफ 1 प्लस cos 2x, यानी y बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, ठीक। यानी yn बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस, जब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 1/2 का, और यहाँ पे 1/2 इंटू, अब देखिए cos 2x का फिर हम जब n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर n cos ऑफ ax यानी ax यानी कहने का 2x प्लस में n π/2, तो यहाँ n π/2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर जब उसको ऊपर करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 के पावर n-1, ये -2 सॉरी 2 नीचे है, उसको ऊपर लेंगे तो 2 जाएगा 2 के पावर -1, और 2 के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के पावर n है तो यहाँ जाएगा 2 के पावर n-1 इंटू cos ऑफ 2x प्लस n π/2, और ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या चाहिए 9th नंबर क्वेश्चन, अब देखेंगे हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन से देखने से पहले कुछ फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यूज जाएगा sin 3x का, तो sin 3x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin qx, तो यहाँ जाएगा 4 sin qx। यदि हम sin qx का फॉर्मूला देखें तो sin qx बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x, ठीक ना, माइनस sin 3x हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, आगे आपको यूज आ रहा है, इसको आगे यूज। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है y बराबर sin qx। अब तुरंत देखें sin qx का फॉर्मूला, तो sin qx का फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x होता है ना। अब देखिए sin x का यदि हम nth टाइम तक, याद रखिएगा ये चीज़ तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, sin x को यदि हम nth टाइम तक यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आता है,
जब nth टाइम तक इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक ना, x प्लस एन पाई बाई 2। और साइन एन एक्स का फॉर्मूला होता है a के पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, ठीक ना। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 बाहर में है, अब 3 साइन एक्स यहाँ पे 3 हो जाएगा और साइन एक्स का तुरंत ही n टाइम तक डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2। अब माइनस यहाँ पे है तो माइनस और 3 के पावर n, 3 का पावर n कहाँ से आ गया, तो यहाँ देखिए a के पावर n साइन ऑफ ax प्लस b प्लस एन पाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर n साइन ऑफ 3x प्लस एन पाई बाई 2, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या चीज 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये है cos क्यू एक्स। अब देखिए cos क्यू एक्स का भी फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें y बराबर 1 प्लस 1/4 ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x। cos क्यू एक्स का फॉर्मूला देखिए इतना होता है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे n टाइम तक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, तो यहाँ जगह yn बराबर 1/4 बाहर निकाला हुआ है। अब cos 3x इसका हो जाएगा क्या चाहिए n cos 3x, तो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, तो यहाँ जगह 3 cos अब x प्लस एन पाई बाई 2, इसका nth टर्म तक डिफरेंशिएशन होता है x प्लस एन पाई बाई 2। अब प्लस में अब इसका देख लें cos 3x का क्या हो जाएगा a के पावर n, तो a के पावर n यानी 3 के पावर n cos ऑफ ax यानी 3x प्लस एन पाई बाई 2 हो गया ना, पीछे हम लोग देखे थे। अब नेक्स्ट है आगे क्या चाहिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो y बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक। अब देखिए एक फॉर्मूला था साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसी पे बन जाएगा। हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 1/2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इससे हमको ये फायदा होगा कि y बराबर 1/2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस 2x सॉरी कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2x। अब इसका फॉर्मूला होता है ना साइन 2x, तो लिख दिए साइन 2x, तो yn बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 के पावर n साइन ऑफ 2x प्लस एन पाई बाई 2। तो यहाँ जाएगा yn बराबर 2 के पावर n माइनस 1 ऑफ साइन 2x प्लस एन पाई बाई 2, ये हो गया डायरेक्ट आंसर, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए इसको साइन 2x का n टाइम तक इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 नीचे है 2 है, उसको ऊपर लेंगे तो -1 और 2 के पावर -1 इंटू में 2 के पावर n क्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1, तो इसलिए लिख 2 के पावर n माइनस 1 साइन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस एन पाई बाई 2, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चाहिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये है कि y बराबर साइन x इंटू साइन 2x ऐसे दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे कि साइन a इंटू साइन b एक फॉर्मूला होता है, उस पर हम बैठाएंगे 2 साइन a इंटू साइन b, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक। उस पर हम इसको बैठाएंगे। तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा साइन x इंटू साइन 2x, तो y बराबर 1/2 इंटू 2 साइन x इंटू साइन 2x, y से डिवाइड करके y से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो गया ऐसे। इससे ये फायदा हुआ कि 1/2 बाहर आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी होता है फॉर्मूला, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको इस पर बैठा दिए, जब इस पर बैठा दिए तो मेरा आ गया कितना, देखिए जब इसको बैठाइएगा फॉर्मूला पे तो आगे यहाँ पे कितना cos ऑफ माइनस एक्स माइनस में cos ऑफ 3x। आपको पता है कि cos अगर माइनस एक्स का हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos x ही हो जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते क्या जी cos माइनस एक्स cos x माइनस cos 3x, तो yn टर्म तक इसका हो जाएगा 1/2 ऑफ cos ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2। cos x का इतना ही नहीं होता, यही नहीं होता है माइनस में, इसका क्या होता है कि a के पावर n ऑफ cos x प्लस एन पाई बाई 2, इसको हो गया ऐसे, ठीक है। एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, इसको देख लीजिएगा। 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, और 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस b होता है, ठीक ना। इस सब क्वेश्चन उसी पे बनेगा आगे भी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos x इंटू cos 2x, cos x इंटू cos 2x, तो y बराबर हो जाएगा cos x इंटू cos 2x, तो y बराबर 1/2 इंटू 2 cos x इंटू cos 2x, 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक ना। इससे ये फायदा हुआ कि हम इस फॉर्मूला पर ला दिए 2 cos a इंटू cos b का। अब तुरंत ही बताया 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ
ए माइनस बी। अब यहाँ पे बैठा देंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी पे, तो यहाँ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी 3x प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी x माइनस 2x क्या जाएगा माइनस एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए माइनस 1/2 ऑफ कॉस 3x प्लस कॉस एक्स हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जब इसको n टाइम तक करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 के पावर यानी a के पावर n कॉस ऑफ 3x प्लस n पाई/2 और प्लस कॉस ऑफ x प्लस n पाई/2 इसका हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, y बराबर साइन x इंटू कॉस 2x। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक, इस पे बनेगा ये क्वेश्चन। तो y बराबर है साइन x इंटू कॉस 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए तो इसमें आ जाएगा 1/2 ऑफ, इसमें बढ़ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस b यानी साइन ऑफ x प्लस 2x प्लस साइन ऑफ a माइनस b यानी x माइनस 2x। तो जाएगा y बराबर 1/2 ऑफ साइन ऑफ x प्लस 2x यानी क्या है प्लस में। अब देखिए x माइनस 2x यानी माइनस x, ठीक ना, और साइन माइनस x माइनस साइन x हो जाता है, ठीक ना। तो y बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ साइन 3x माइनस में साइन x। ठीक, और yn बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, yn बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ साइन 3x का नेक्स्ट टाइम तक डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा a के पावर n साइन ऑफ x प्लस n पाई/2 यानी 3x प्लस n पाई/2 माइनस में इसका जब कीजिएगा तो साइन ऑफ x प्लस n पाई/2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है y बराबर कॉस x इंटू साइन 2x, कॉस x इंटू साइन 2x। अब इसको भी हम क्या करेंगे 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। अब देखिए सब फॉर्मूला इसमें यूज हो गया, आगे भी आएगा तो फिर फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप लोग को याद रखना चाहिए। अब देखिए y बराबर cos x इंटू साइन 2x, इसको लेकर तो 1/2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे 2 cos a इंटू cos साइन बी पे फॉर्मूला पर बैठ गया। जब फॉर्मूला बैठ गया तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आगे क्या चाहिए, y बराबर 1/2 ऑफ साइन x प्लस 2x यानी a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ जाएगा 1/2 ऑफ साइन 3x प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस पहले से ही है और जब x माइनस 2x किए तो यहाँ पर भी माइनस x हो गया। अब माइनस x साइन ऑफ माइनस x होता है माइनस साइन x और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया फिर साइन x। ठीक, अब देखिए yn बराबर हो गया 1/2 ऑफ साइन 3x होता है a के पावर n साइन ऑफ साइन ax का होता है a के पावर x ऑफ साइन ax प्लस n पाई/2 होगा 3 के पावर n साइन ऑफ a n x यानी 3x प्लस n पाई/2 ऑफ साइन ऑफ x प्लस n पाई/2 हो गया इसका। ठीक, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, 16 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन 2x इंटू कॉस 3x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर दिए फिर फॉर्मूला पे बैठा देंगे इसको भी। तो y बराबर साइन 2x इंटू कॉस 3x ये क्वेश्चन है मेरा, तो y बराबर इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फॉर्मूला पे बैठ गया क्या चाहिए 2 साइन a इंटू कॉस b का। तो y बराबर 1/2 ऑफ साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ जगह y बराबर 1/2 ऑफ साइन 5x माइनस साइन x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3x का हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अब माइनस x यहाँ साइन ऑफ माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, जब यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे जाएगा yn टर्म तक जिसको लेंगे तो जाएगा 5 के पावर n साइन ऑफ 5x प्लस n पाई/2 माइनस साइन ऑफ x प्लस n पाई/2 तक चल जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए अब हम लोग, ठीक ना, हाईली खत्म करते हैं इसको। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x/2 होता है। ठीक ना, इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो y बराबर है मेरा यहाँ पे साइन x इंटू 1/2 ऑफ 1 प्लस cos 2x। ठीक ना, इसको हम कैसे यूज कर दिए, इसको cos स्क्वायर x की जगह पर लिख दिए 1/2 ऑफ cos 2x। ठीक ना, 1/2 बाहर निकाल दिए इसमें से और ये 1 प्लस cos 2x। ठीक, तो y बराबर 1/2 ऑफ साइन x इंटू साइन x प्लस में यहाँ कहा जाएगा साइन x इंटू cos 2x। इसको क्या कर दिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम, समझ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो कहा जाएगा 1/2 साइन x। देखिए 1/2 बाहर निकाल दिए, 1/2 जब बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो 1/2 बाहर निकालें तो यहाँ जाएगा साइन x प्लस में। अब साइन x क्या आ जाएगा साइन x इंटू कॉस 2x। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अब यहाँ जब इसको हम अलग से इसको हम 2 इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b पे है। तो जब यहाँ देखिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे फॉर्मूला बैठा देंगे साइन क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ, इसको सेम टू सेम वैसे लिख दिए। अब यहाँ पर 1/2 ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, यानी क्या आ जाएगा इसको फॉर्मूला पे साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, तो यानी क्या आ जाएगा 3x प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी यानी हो जाएगा माइनस एक्स। अभी जब करेगा तो माइनस 1/2 साइन एक्स का साइन एक्स प्लस 1/2 तो 1/2 ऑफ साइन 3x माइनस में देखिए माइनस करेंगे यहाँ माइनस साइन एक्स। जब इसको एन टाइम तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा 1/2 ऑफ साइन एक्स करेंगे तो साइन ऑफ एक्स प्लस n पाई/2 प्लस में अब 1/2 ऑफ
3 की पावर n यानी a के पावर n साइन ऑफ एन एक्स प्लस क्या आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स प्लस a के पावर x प्लस साइन ऑफ ए क्या आ जाएगा x प्लस एन पाई बाई टू ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू माइनस में अब साइन एक्स का फिर करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू। अब यहाँ क्या हो गया 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ तक आंसर नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है बट आंसर यहाँ तक नहीं है। आगे देखिए कैसे सॉल्यूशन आगे कर दिया है, ठीक ना। देखिए आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ वाई एन बराबर 1/2 साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू और जो था यहाँ पे मेरा ना 1/2 से सगरों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। जो बाहर सबसे बाहर में देखिए इसमें जब पीछे का पैराग्राफ में देखिएगा तो 1/2 सब में था, ठीक ना। तो 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर दिए, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1/2 ऑफ साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू और प्लस में 1/2 पहले से ही था 1/2 बाहर से आया तो 1/4 ऑफ 3 के पावर n साइन ऑफ ए 3x प्लस एन पाई बाई टू हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा 1/4 ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस में है 1/4 माइनस में है और दोनों सेम है साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू और साइन ऑफ एक्स माइनस ये दोनों कटेगा। जब कटेगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा क्या चीज़, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए प्लस में 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जब ये काटेगा तो प्लस में देखिए अब 1/2 है अब माइनस 1/4 है, जिसको जगह तो 1/4 प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या कर देंगे दोनों में से 1/4 बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे जाएगा 3 के पावर n साइन ऑफ 3x प्लस एन पाई बाई टू और प्लस में साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू, ठीक ना। इसको हो गया आंसर, ठीक ना। इसको जब इसको काटेगा तो यहाँ पे 1/4 देखिए इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 1/4 आ जाएगा आपका, ठीक। देखिए इसको जब सॉल्व कर गया 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/4 हो जाएगा प्लस में, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos x इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई टू। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x बाई टू इस पर बैठाएंगे तो जगह कॉस ऑफ 1/2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जब 1/2 बाहर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ जगह cos x माइनस cos x इंटू cos 2x, ठीक। तो cos x cos 2x और 1/2 तो y बराबर 1/2 ऑफ cos x माइनस, अब इसको मिडिल ब्रैकेट में ले लिए और 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 साइन ए इंटू 2 cos a इंटू cos b पे बैठा दिए फॉर्मूला पे। तो यहाँ पर जाएगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना। अब cos ऑफ a माइनस b तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसलिए cos x यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इसको y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ऑफ cos x माइनस में 1/4। अब देखिए इसको हम क्या कर दिए कि इसको हम जो था यहाँ पे ऊपर में भी यही बता रहे थे आपको भी कि ऊपर 1/2 है सब मल्टीप्लाई कर दिए हम यहाँ पे। तो 1/2 हो गया cos x, फिर माइनस में हो जाएगा 1/4 cos 3x माइनस में हो जाएगा 1/4 cos x, ठीक। यदि इसको nth टर्म तक डिफरेंशिएट करते हैं तो जाएगा yn बराबर 1/2 ऑफ cos x प्लस एन पाई बाई टू माइनस में 1/4 ऑफ 3a के पावर n 1/4 ऑफ a के पावर n cos ऑफ ax प्लस एन पाई बाई टू माइनस में हो जाएगा 1/4 ऑफ cos ax प्लस एन पाई बाई टू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1/2 अब माइनस 1/4 है, ठीक ना। जब इसको देखिए दोनों सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दोनों सेम है तो यहाँ 1/2 में से 1/4 जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 1/4 आ जाएगा, समझे। अब जब प्लस में 1/4 आ जाएगा यहाँ पे भी प्लस में 1/4 है, ठीक ना। जो 1/4 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ जाएगा cos ऑफ n पाई बाई टू अब माइनस में 3n, देखिए माइनस में क्या आ जाएगा 3n cos ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू, ठीक ना। अब यहाँ पे yn बराबर 1/4 ऑफ cos ऑफ n पाई बाई टू माइनस में 3 ऑफ cos ऑफ 3x प्लस एन पाई बाई टू हो गया ना, आंसर हो गया ये, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो 19 नंबर क्वेश्चन है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 यानी 1/2 बाहर निकाल दिए 1/2 तो यहाँ बच जाएगा अंदर में 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 1/4 ऑफ a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, समझे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वहाँ पे था ना कि क्या था 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x था, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे फॉर्मूला पर कर देंगे तो a माइनस बी ऑफ a प्लस b आ जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसा आ जाएगा तो हम इस पर लिख दिए, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी a प्लस b पे था उसको तोड़ दिए तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, ठीक ना। इससे हमको ये फायदा हुआ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 1/4 ऑफ साइन स्क्वायर 2x।
अब साइन स्क्वायर 2x का फॉर्म था y बराबर 1/4 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब पहले ही से 2 है तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, समझे, cos 2x/2। अब यहाँ पर जाएगा उसको बाहर निकाल दे तो 1/8 ऑफ 1 माइनस cos 4x, तो yn बराबर हो जाएगा 1/8 ऑफ 0 माइनस, इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब cos 4x का 4 के पावर n यानी a के पावर n cos ऑफ x प्लस n/2, समझे। जब इतना हो जाएगा अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, yn बराबर 1/2 ऑफ माइनस 4 के पावर n cos ऑफ 4x प्लस n/2। अब yn बराबर हो जाएगा, तब इसको लिख सकते हैं 1/8 को 1 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर, इसको देखिए 4 के पावर n को लिख सकते हैं 2 के पावर 2n 4 यानी 4 के पावर n है, वही हो गया सिग्मा, इसको स्क्वायर में लिख दिए हैं इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस n/2। इससे हमको ये फायदा हुआ कि लिख सकते हैं यहाँ पे yn बराबर, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 नीचे था मेरा, जब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 के पावर -3 और यहाँ 2 के पावर 2n, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस में 2 के पावर n - 3 हो जाएगा इसका, यानी कॉस ऑफ 4x प्लस n/2। आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे अब, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है y बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यू एक्स है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 में है y बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक। जब इसको करेंगे तो y बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यू एक्स है, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 1 माइनस, देखिए इसको फॉर्मूला बैठाएंगे तो इसको 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू में 1/4 ऑफ कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ कॉस 3x प्लस 2 कॉस x। इसका फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, 1/4 ऑफ कॉस 3x प्लस 2 कॉस x। अब यहाँ y बराबर 1/2, इसको बाहर निकाल दिए तो 1/2 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1/4 ऑफ कॉस 3x पर इतना हो गया। अब इस दोनों को बाहर निकाल दिए, 4 दूनी 8 यानी 1/8 ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस x। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिए आपस में, ठीक ना, यानी 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस x। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इसको में करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस 2x माइनस 3 कॉस x, ठीक, 3 कॉस x हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए आगे जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/8 ऑफ कॉस 3x प्लस 3 कॉस x माइनस में कॉस 2x इंटू कॉस 3x माइनस 3 कॉस x, इसको इधर लिख दिया तो 3 कॉस x इंटू में कॉस 2x, ठीक। इससे हमको ये हुआ कि कॉस 2x इंटू कॉस 3x, हम लिख सकते हैं इसको कॉस 2x इंटू कॉस 3x। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए कॉस 2x इंटू कॉस 3x, कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो कॉस 2x, देखिए ये पूरा है मेरा, समझे। यहाँ क्या है मेरा कॉस 3x 3 कॉस x माइनस कॉस 2x इंटू कॉस 3x माइनस 3 कॉस x इंटू कॉस x। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस दो का तो nth टर्म, इस दोनों का nth टर्म जब निकालेंगे हम तो ये दोनों का तो फाइंड हो जाएगा आसानी से, ठीक। बट इसका हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर लाने के हमको तोड़ना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे फिर इसको लेंगे। पहले हम इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो cos 2x इंटू कॉस 3x, जब इसको करेंगे तो 1/2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फॉर्मूला पड़ेगा 2 cos इंटू कॉस b पे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ऑफ cos 5x प्लस cos x आ जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी इसको हम क्या लेंगे cos x इंटू कॉस 2x, अब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x, तो इसका आ जाएगा क्या चाहिए 1/2 ऑफ टू कॉस x प्लस cos 2x, यानी इसको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ cos 3x प्लस cos x, ये आ जाएगा क्या चाहिए, आ जाएगा 1/2 ऑफ cos 3x प्लस cos x। अब पूरे को बैठा देंगे इसमें, अब तो y बराबर हो जाएगा 1/8 ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x। अब माइनस में, अब इसको हम सोल्व किए थे ना, ऊपर देखिए, ऊपर देखिएगा तो 1/2 ऑफ cos 5x प्लस cos क्या हो जाएगा cos x, माइनस में 3/2, 3 पहले ही से था और यहाँ पे ये देखिए ये 2 है, तो माइनस में 3/2 ऑफ cos x प्लस cos x, ठीक ना, cos 3x प्लस cos x, ठीक। अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब आगे देखेंगे तो यहाँ कहा हो जाएगा 1/8 ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x माइनस में, अब माइनस में क्या आ जाएगा 1/2, पहले ये देखिए 1/2 यही है ऑफ cos 5x प्लस cos x माइनस 3/2 ऑफ cos 3x प्लस cos x, ठीक। अब हमको ये हुआ कि y बराबर 1/8 ऑफ cos 3x प्लस में 3 cos x माइनस 1/2 cos 5x, और फिर हो जाएगा माइनस में 1/2 cos x, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 cos 5x माइनस 1/2 cos x। अब इसको भी इसी करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो जाएगा माइनस 3/2 cos 3x माइनस में 3/2 cos x, ठीक। मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि हम इसको अब क्या करेंगे से देखिए आगे, अब करेंगे y बराबर 1/8, ठीक ना, 3 cos x, हम क्या करेंगे 3 cos x माइनस 1/2 cos x, ठीक, 3 cos x
3 cos x माइनस 1/2 cos x माइनस 3/2 cos x प्लस cos 3x, इसी में से देखो इधर उधर करके लिखे हैं, ठीक ना। देखिए 1/2 3 cos x मैंने कहा यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 cos x माइनस 1/2 cos x माइनस 3/2 cos x, तो माइनस 3/2 cos x cos 3x कहाँ पे है, देखिए cos 3x माइनस 3/2 cos 3x माइनस 1/2 cos 5x, तो माइनस 1/2 5x, ठीक ना। सजा दिए हैं इधर से उधर, ठीक। हमको ये हुआ कि इसके लिए y बराबर लिख सकते हैं 1/8 ऑफ, अभी हम इसलिए इसको लिखे हैं क्योंकि अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 बाहर से है, अब इसको जब इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे इसमें सब में, तो ये cos x को और फिर cos 3x को अलग कर दिए हम, ठीक ना। इससे ये हुआ कि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जब एलसीएम लीजिएगा तीनों को तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और यहाँ cos x हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ माइनस 3 cos x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 6 cos x माइनस cos x और माइनस 3 cos x, अब प्लस में अब देखिए cos 3x माइनस 3/2 cos 3x है ना। इसको हम क्या करेंगे कि 2 cos x माइनस 3 cos 3x, ठीक ना, बाई 2, इसको भी एलसीएम ले लिए। अभी तो सिंगल है ये, तो cos 5x/2 हो गया ये, ठीक ना। अब आगे करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1/8 ऑफ 2 cos x/2, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो जाएगा 2 cos x/2 और प्लस में हो जाएगा 2 cos 3x माइनस 3 cos x, तो यहाँ जाएगा क्या माइनस cos 3x/2 हो जाएगा, 2 में से 3 गया माइनस 3 गया तो -1, तो माइनस cos 3x/2 और माइनस cos 5x/2, y बराबर 1/16 2 cos x माइनस में। अब क्या करेंगे 2 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ जाएगा 1/16 ऑफ 2 cos x माइनस 3 cos 3x माइनस में cos 5x हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 1/16 ऑफ 2 cos x प्लस n/2 माइनस में 3/n cos ऑफ 3x प्लस n/2 माइनस में 5/n cos ऑफ 5x प्लस n/2। सबको हम क्या कहते हैं nth टर्म में क्या करें, डिफरेंशिएट कर दिए nth टर्म में, तो यहाँ जगह y n बराबर इतना आ गया मेरा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 21, ये काफ़ी लंबा था। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर e के पावर x ऑफ cos 2x, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए y बराबर जब e के पावर ax cos bx रहता है, ठीक ना, y बराबर e के पावर ax cos bx, देखिए सेम इसी पे है, ठीक ना। तो इसका yn टर्म का फॉर्मूला होता है r के पावर n e के पावर ax cos ऑफ bx प्लस n थीटा, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई a करते हैं, ठीक ना, थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई a, ठीक ना। और देखिए r बराबर फॉर्मूला होता है, r बराबर हम लिखते हैं क्या चीज, यदि हमको जब r निकालना होगा तो r बराबर का फॉर्मूला होता है r बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं yn, देखिए yn टर्म होता है r के पावर n के पावर ax cos ऑफ bx प्लस n थीटा, इस पे हम लोग करेंगे इसका n टर्म तक, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें a कितना है, e के पावर ax यानी a बराबर 1 है ना, तो यहाँ पे a बराबर 1, अब b बराबर cos bx यानी b के जगह पे क्या है 2 है, तो यानी b बराबर 2, इसलिए हम जब a और b का वैल्यू आ गया तो हम r निकाल लेंगे, तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4 प्लस 1 यानी √5, यानी y बराबर हो जाएगा। तब देखिए जब √5 आ गया, अब tan इनवर्स निकाल लेंगे, थीटा बराबर निकालेंगे, तो थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स b बाई a, तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो 2/1 यानी 2। अब इस पर पुट कर देंगे इस फॉर्मूला पे, जब इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो जाएगा r के पावर n, r मेरा कितना है 5 यानी √5 का पावर n इंटू e के पावर ax यानी e के पावर ax, a का वैल्यू 1 है यानी e के पावर x इंटू cos ऑफ क्या है bx यानी bx का मतलब 2x प्लस n थीटा, अब n थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स 2, तो यहाँ लिख दी tan इनवर्स 2, ठीक ना, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्या चाहिए, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन y बराबर e के पावर x इंटू साइन 2x, e के पावर x इंटू साइन 2x है, तो यहाँ पर जाएगा a बराबर 1 अब b बराबर 2, r बराबर निकालेंगे तो r बराबर √5 आ गया, थीटा बराबर जाएगा tan इनवर्स 2 आ जाएगा, तो यहाँ y n बराबर r के पावर n e के पावर x साइन ऑफ bx प्लस n थीटा, तो यहाँ 5 के पावर n/2 हो जाएगा ना। देखिए √5 यहाँ पे है तो r के पावर हो जाएगा ना √5, तो √5 की जगह पे √5 हम जब लिखेंगे तो √5 को ऐसे भी देख सकते हैं 5 के पावर 1/2, जब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाएगा 5 के पावर n/2, तो 5 के पावर n/2 इंटू a के पावर x ऑफ साइन ऑफ bx यानी 2x प्लस x इंटू थीटा का कहा जाएगा tan इनवर्स 2, ये आंसर हो गया। देखिए 21-22 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए
क्वेश्चन नंबर 23 है y बराबर e के पावर x cos स्क्वायर x। तो y बराबर e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो y बराबर e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो ये जाएगा 1/2 ऑफ e के पावर x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। ठीक ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, जब इसको ऐसे कर इस e के पावर x से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया, यानी y बराबर e के पावर x, सॉरी y बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ e के पावर x प्लस e के पावर cos 2x, मल्टीप्लाई कर देंगे e के पावर x से, तो यहाँ जाएगा y n बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ e के पावर x प्लस में। अब देखिए इसका फॉर्म, इसका अभी हम लोग पीछे जरूर निकाले हैं, पीछे इसका निकाले हैं, तो इसका पीछे जब निकाले थे तो एन टर्म आया था 5 के पावर n/2 e के पावर x cos ऑफ 2x प्लस n tan इनवर्स 2। इसका पीछे हम लोग निकाले हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में है। ठीक ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक, y n बराबर 1/2 ऑफ e के पावर x इंटू 1/2 ऑफ 5 के पावर n/2 यानी e के पावर x cos ऑफ 2x प्लस n tan इनवर्स 2 हो गया इसका आंसर, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए 24। अब देखिए साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला तो आपको पीछे में बताइए किए हैं। देखिए y बराबर e के पावर साइन क्यू एक्स है। ठीक, यहाँ पे यूज करने साइन क्यू एक्स फॉर्मूला, तो y बराबर e के पावर x इंटू 1/4 ऑफ 3 साइन x माइनस में साइन 3x। अब 1/e के पावर x से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/4 बाहर निकल ले लिए, तो e के पावर x 3 साइन x, e के पावर साइन 3x हो गया। ठीक, अब क्या करें 1/4 ऑफ 3 e के पावर साइन x माइनस e के पावर साइन 3x। अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग हम क्या करके इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, अलग अलग करके हम निकाल रहे हैं इसको। ठीक, फर्स्ट में मेरा e के पावर x साइन x, तो e के पावर x साइन x को हम निकालते हैं पहले, तो r के पावर n e के पावर x साइन ऑफ bx प्लस n थीटा। ठीक, इसके लिए a के बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो यह r बराबर √2 आ गया, थीटा बराबर tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का पहले कहा था π/4। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख दें, क्या चीज़, जब इसको n टर्म लिखेगा e के पावर x साइन x को n टर्म लिखें तो इसका आ जाएगा 2 के पावर n/2, यानी √2 के पावर होता है √2 के पावर n, तो यहाँ 2 के पावर n/2 e के पावर x इंटू साइन ऑफ x प्लस n π/4 आ गया, n π/4, और n थीटा होता है तो थीटा का जाएगा π/4। समझ गया ना। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में है, देखिए सेकेंड नंबर में है क्या चीज, e के पावर x साइन 3x, e के पावर x साइन 3x को हम लिखते हैं r के पावर n e के पावर ax साइन ऑफ bx प्लस n थीटा। इस पर हमको बैठाना है, तो इसके लिए a बराबर है 1 और b बराबर 3 है, तो इसका जब r निकालेंगे तो r आ गया √10, तो थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 3, तो इसको जब n टर्म निकालेंगे तो ये जाएगा 10 के पावर n/2 e के पावर x साइन ऑफ 3x प्लस n tan इनवर्स 3। ठीक, अब इस दोनों को, जब दोनों वैल्यू जो निकाले हैं ये और ये कौन कौन, ये और ये, इसको हम पुट कर देंगे किस में, उसमें, इसको हम पुट कर दे रहे हैं, देखिए इसमें हम पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा y बराबर 1/4 ऑफ 3 ऑफ 2 के पावर n/2 e के पावर x साइन ऑफ x प्लस n π/2, ऊपर निकालना है हम लोग अभी, माइनस में 10 के पावर n/2 e के पावर x साइन ऑफ 3x प्लस n tan इनवर्स 3, ये हम लोग ऊपर अभी निकाले। ठीक, इसको थोड़ा सा सजा दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको आ जाएगा yn बराबर 3/4, मल्टीप्लाई कर दिए 1/4 से, तो 3/4 ऑफ 2 के पावर n/2 e के पावर x साइन ऑफ x प्लस n π/4 हो गया, माइनस में 1/4 ऑफ 10 के पावर n/2 e के पावर x साइन ऑफ 3x प्लस n tan इनवर्स 3। ठीक ना, ये आ गया हम लोग जब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, सो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है y बराबर e के पावर 2x साइन x इंटू कॉस x। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर e के पावर 2x साइन x इंटू कॉस 2x, साइन x इंटू कॉस 2x, सॉरी साइन x इंटू कॉस x, y बराबर e के पावर 2x इंटू साइन x इंटू कॉस x, तो y बराबर e के पावर 2x इंटू, अब इसको हम क्या कहते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ आ गया क्या चीज साइन 2x साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पे आ गया y बराबर e के पावर 2x इंटू 1/2 ऑफ साइन 2x, इसका फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस बी का होता है साइन 2x साइन 2b, सो साइन 2a, तो यहाँ पे आ गया जी y बराबर 1/2 ऑफ e के पावर 2x इंटू साइन 2x, और 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए e के पावर का चीज आ गया मेरा, a बराबर 2 है, अब b बराबर भी 2 है, तो r के पावर इस पर हम बिठा देंगे, तो इस पर बिठाएंगे तो देखिए r बराबर √8 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए r बराबर √8 आ जाएगा, r बराबर √8, और थीटा निकालेंगे थीटा आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दिए तो यहाँ पे इतना आ गया, तो 1/2 ऑफ 8 के पावर 1/2 e के पावर 2x साइन ऑफ 2x प्लस n π/4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है y बराबर e के पावर x साइन x इंटू साइन 2x, तो यहाँ पे y बराबर e के पावर x साइन x इंटू साइन 2x। ठीक, यानी y बराबर e के पावर x 1/2 ऑफ 2 साइन x इंटू साइन 2x बराबर 1/2 ऑफ e के पावर x cos x माइनस cos ऑफ 2x प्लस x। ठीक ना,
इसको हम कैसे कर दिए, ये फॉर्मूला होता है ना कि साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस बी पे, उस पर हम तोड़ दिए टू साइन ए इंटू साइन बी पे। तो ई के पावर एक्स इंटू 1/2 है, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ बैठ के ई के पावर एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस एक्स होता है ना, हाँ कॉस ऑफ ए माइनस एक्स और कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक, उस पर बैठा दिए। तो यहाँ 1/2 ऑफ ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, ठीक। अब 1/2 अब इसको मल्टीप्लाई कर दी ई के पावर एक्स से, तो यहाँ ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में ई के पावर एक्स कॉस 3x आ गया यहाँ पे। आगे इतना तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई के पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग निकालेंगे, दोनों को अलग अलग करके। फर्स्ट में लिए थे ई के पावर एक्स कॉस एक्स, इसका जब एनथ टर्म निकालेगा तो आर बराबर निकाल लीजिएगा, तो आर बराबर देखिए 2 आ गया और थीटा बराबर π/4, तो यहाँ लिख दे 2 के पावर n/2 ई के पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस n π/4, ठीक। अब जब सेकेंड लिए यहाँ पे, तो सेकेंड ई के पावर एक्स कॉस 3x बराबर आर के पावर n ई के पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस n थीटा पर इस पर बिठाना है। तो जब इसको लिखेगा तो a बराबर 1 है, b बराबर क्या है 3 है। इसको जब थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर √10 आ गया और थीटा बराबर कितना आ गया, सॉरी आर बराबर √10 आया और थीटा बराबर निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स 3 आ गया, ठीक ना। थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 3 आ गया थीटा। तो यहाँ पर जाएगा 10 के पावर n/2 ई के पावर एक्स कॉस ऑफ 3x प्लस n tan इनवर्स 3, यानी इसका देखिए इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे है और इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया मेरा। अब दोनों को जो वैल्यू था वो हमको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। दोनों वैल्यू का इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं, देखिए अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो yn बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 के पावर n/2 ई के पावर एक्स ऑफ कॉस ऑफ, देखिए पुट कर दिए सिर्फ, तो पुट कर दिए तो इतना आ गया। अब यही मेरा क्या है, आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा क्या चीज 27 देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ y बराबर a sin mx प्लस b cos mx तो प्रूव दैट y2 बराबर माइनस m² y, समझे। तो यहाँ पे कहा जाएगा y बराबर a sin mx प्लस b cos mx, ठीक, यानी y1 बराबर a इंटू, अब देखिए ये मेरा प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना हो जाए, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, yn बराबर इतना लिखते y1 बराबर a इंटू साइन mx का हो जाएगा m sin cos mx हो जाएगा ना। देखिए जब हम mx को मल्टीप्लाई करेंगे तो m बाहर निकल जाएगा, तो यानी m इंटू cos mx प्लस b इंटू m ऑफ माइनस साइन x, cos x को होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस साइन mx और mx को करेंगे तो यहाँ पे m हो गया। y1 बराबर हो जाएगा am cos mx माइनस b m sin mx हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब y1 बराबर हो जाएगा m ऑफ a cos mx माइनस में b sin mx, ठीक। ऐसे ही y2 को अब इसको फिर डिफरेंस करेंगे तो y2 बराबर हो जाएगा m ऑफ साइन mx माइनस साइन mx माइनस b m ऑफ cos mx, ठीक। जब इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर यानी am² ऑफ माइनस am² ऑफ साइन mx माइनस में हो जाएगा bm² ऑफ cos mx, ठीक। यानी जब माइनस m² कॉमन निकालेंगे, इसमें भी माइनस m इसमें भी माइनस m, तो माइनस m² ऑफ a साइन mx प्लस b cos mx, ठीक। तो यहाँ हम कर सकते हैं y2 बराबर हो जाएगा m² माइनस m² और y बराबर देखिए y बराबर कितना है मेरा a साइन mx प्लस b cos mx, यहाँ पर हो जाएगा a साइन mx प्लस b cos mx, इस जगह पर हम y लिख दिए तो हो जाएगा y2 बराबर माइनस m² y, प्रूफ हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है इफ y बराबर a e के पावर mx प्लस b e के पावर माइनस mx, तो प्रूफ करना है आपको कि y2 बराबर हो जाएगा m² y। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। जब प्रूफ करेंगे तो y बराबर है इतना, तो देखिए y1 बराबर हो जाएगा a इंटू एम ई के पावर mx। अब जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x से होता है, बट यहाँ पे e के पावर mx होता है, m करेंगे mx का तो यहाँ पे m आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस में b इंटू हो जाएगा क्या चीज माइनस m ऑफ e के पावर माइनस mx, ठीक ना। तो इसको करेंगे तो ये जाएगा a m e के पावर mx माइनस b m e के पावर माइनस mx, तो y2 इसको कैसे करेंगे, जब सेकंड बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह जाएगा a m इंटू m e के पावर mx, समझे, क्योंकि यहाँ पे फिर m आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर माइनस b ऑफ m इंटू माइनस m ऑफ e के पावर माइनस mx, जब माइनस माइनस ये भी माइनस m माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा m² दोनों से m² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a e के पावर mx प्लस b e के पावर माइनस mx हो जाएगा, ठीक ना, b के पावर mx हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि y2 बराबर क्या कर देंगे हम, अब देखिए y2 तो y2 बराबर m² इंटू y बराबर हमको इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ हो गया m² y, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ y बराबर log ऑफ साइन x, तो प्रूफ करना है आपको कि y3 बराबर 2 cos साइन 3x, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो यानी y बराबर देखिए दिया आपको log ऑफ साइन x, y बराबर log साइन x, तो y1 बराबर इसको जब फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x यानी 1/sin x इंटू साइन x करेंगे तो cos x बराबर cos x बटा साइन x का जाएगा cot x, और y2 बराबर cot x का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस cos x² x,
ठीक। और y3 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए फिर जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसको cos x सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर x किसके सापेक्ष, cos x के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx, तो इसका हो जाएगा cos x का 2 cos x माइनस 2 cos x, ठीक ना, इंटू में माइनस में cos x इंटू cos x का होता है माइनस cos x इंटू cot x, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू cos x को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, इंटू में इस cos x को लिख देंगे 1 बाई साइन एक्स, इंटू cot x को लिख सकते हैं cos x बटा साइन एक्स, तो देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू 2 cos x, तो जाएगा 2 cos x बटा साइन 3x, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या चीज 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा लंबा है। देखिए ये कहता है कि इफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स बराबर सी, ठीक, तो प्रूफ करना है कि y2 बराबर 2 बाई सी स्क्वायर, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स बराबर सी दिया हुआ है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। इसे ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी, यानी फिर इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको ए प्लस बी को तोड़ दीजिए, सॉरी इसको जब तोड़िएगा तो ये कहा जाएगा ए एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस, देखिए 2 क्या जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस वाई और अंडर रूट में वाई माइनस एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख दें कि अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, दोनों को रूट मिला करके, ठीक ना, इन बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 2, अब क्या आ गया यहाँ पे आ गया 2, अब देखिए एक्स कट गया, तो यहाँ 2y प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब 2 ऑफ अंडर रूट में देखिए 2 ऑफ अंडर रूट में एक्स माइनस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अब इसको 2 को इधर ले गए माइनस 2y, नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों का साइड, जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 2 ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब रूट हटेगा तो बराबर में सी स्क्वायर माइनस 2a का हो जाएगा सी के पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2y, ठीक ना। इसको फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या चाहिए, यहाँ पे जगह 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर सी के पावर 4 और 4y स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर y, हम क्या कर दिए हैं कि इसमें सब क्या कर दिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, जो 4 था इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कर दिया, तो 4y स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर प्लस में, अब इसको कर दिए, इसको इधर ला लिए 4c स्क्वायर माइनस में, इसको इधर था प्लस में इधर ला लिए, तो c4 माइनस बराबर 0, तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस c4 बराबर 0, ठीक। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए एक्स के सापेक्ष, ठीक ना, तो यहाँ पर जाएगा 8x माइनस 4c स्क्वायर y1 प्लस 0 बराबर 0, ठीक ना। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2x माइनस सी स्क्वायर y1 बराबर 0, इसमें से हम क्या कर देंगे 4 कॉमन ले लिए, इसमें से भी 4 कॉमन लेकर उधर ले लिए, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस सी स्क्वायर y1 बराबर 0, यहाँ आ गया सी स्क्वायर y1, इसको उधर ले गए, तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर y1 बराबर 2x, अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या चाहिए सी स्क्वायर y1, तो सी स्क्वायर y2 आ जाएगा बराबर 2, तो यहाँ आ जाएगा ना y2 बराबर, तो y2 बराबर 2 बाई सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए ये कहता है प्रूफ दैट डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू बराबर में माइनस में डी क्यू एक्स बाई डी वाई क्यू इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस में 3d2x बाई डी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और अपॉन में डी एक्स बाई डी वाई का पावर 5 है, ठीक, इतना हमको लाना है। काफ़ी ये लंबा क्वेश्चन है, नहीं बन रहा था हमसे भी। देखिए प्रूफ करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, ठीक ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है बराबर में लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स को ऊपर ले गए, डी वाई का नीचे लानी है, तो इसको ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके बराबर लिख रहे हैं बराबर में लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई डी वाई। अब इसको देखिए ऊपर लेंगे पूरे को, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई के होल इनवर्स, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको डिफरेंस करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, तो इसमें हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में, देखिए अब माइनस
एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई पावर माइनस टू इंटू में, अब डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो डी ऑफ डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे करेंगे तो माइनस वन डी एक्स बाई डी वाई के पावर माइनस टू इंटू में, अब इसको करेंगे तो डी बाई डी वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक ठीक, देखिए इसको तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बट डी एक्स बाई डी वाई के फिर हम करेंगे बात, तो डी वाई बाई डी एक्स का सापेक्ष करेंगे इसको, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इसका हो गया। ठीक, एक बार तो यहाँ पे माइनस वन वन बाई डी एक्स बाई डी वाई के पावर टू, ऊपर गया नीचे गया तो पावर माइनस में, ऊपर माइनस था नीचे प्लस में हो गया पावर टू इंटू में, अब इसको करेंगे डी टू बाई बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इंटू में, अब इसको क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे, जब इसको ऊपर नीचे ला लेंगे हम इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ही लिख सकते हैं ऐसे वन बाई डी एक्स बाई डी वाई, अब इसको फिर चेंज करिएगा तो ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे फर्स्ट में हम लोग लिखे थे। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे फिर, तो देखिए अब इसको लिखते हैं माइनस में डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर और अपॉन में डी एक्स बाई डी वाई के पावर क्यूब, इसको हम ऐसे लिख दिए। देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखिए ई है डी एक्स बाई, देखिए डी एक्स बाई डी वाई के पावर टू और डी एक्स बाई डी वाई के पावर वन है, इसके मान लीजिए कुछ नहीं तो यहाँ वन है, तो वन और टू यहाँ डी एक्स बाई डी वाई के पावर थ्री हो जाएगा नीचे, ठीक है ना, और ऊपर में कहा जाएगा डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, और वही चीज़ यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो फिर एक बार पता नहीं चलेगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर और में डी एक्स बाई डी वाई के पावर क्यू, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ जाएगा वन बाई एक्स पर करिए, सॉरी यू बाई वी पे करिए इसको डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा ए डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू बराबर में यू बाई वी, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यू को करेंगे पहले, तो यू को क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई के पावर क्यू को ऐसे छोड़ दिए और ऊपर लॉग किए, तो यहाँ जाएगा डी क्यू एक्स बाई डी वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इंटू में थ्री डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब इंटू में हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इतना हो गया, क्या चाहिए यू बाई वी पे कीजिएगा, यू बाई वी पे इसको, तो इतना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, और ओपन में होता है नीचे क्या चाहिए कि डी क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, मतलब ओपन में बी का स्क्वायर होता है, यू बाई वी का स्क्वायर, यानी ओपन में वी का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर, तो हम कर देंगे डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो 3 6 यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे, समझे। अब आगे करेंगे यहाँ पे इसको सोल्यूशन, तो आगे है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, नहीं हम क्या कर देंगे ना माइनस डी एक्स बाई डी वाई के पावर क्यू इंटू में डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लिए, जब कॉमन लेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी क्यू एक्स बाई डी वाई क्यू माइनस में थ्री डी स्क्वायर एक्स अपन में डी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचेगा हमको जब इतना कॉमन ले लेंगे हम। ठीक, अब इस कॉमन लेने का ये फायदा हुआ कि हमको इससे कट जाएगा, हमको ये चीज़ कट जाएगा और ऊपर में आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई पावर 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे देखिए 2 कट गया, यहाँ पे सिर्फ 4 बचा ना, तो यहाँ पे 4 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सो देखिए डी एक्स बाई का चाहिए डी वाई है, अब यहाँ पे क्या माइनस में डी एक्स बाई, अब देखिए क्या करते हैं हम, सो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऊपर है ना, इसको जब नीचे लाएंगे तो इसको डी वाई बाई डी एक्स को हम जिससे लिख रहे थे आप लोग वैसे फिर लिख सकते हैं, इसको 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई इसको लिख देंगे हम, ठीक ना, इसको ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई और यहाँ पे 4 है डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो गया डी एक्स बाई डी वाई के पावर 5। ठीक, और ये ऊपर जो कॉमन लिए थे यहाँ पे कॉमन के बाद जो संख्या था सही यहाँ पे हो गया माइनस में डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी 3 एक्स बाई डी वाई क्यू माइनस में 3 डी स्क्वायर एक्स अपन में डी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही आप लोग को प्रूफ करना था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, सो दैट द 2nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos 2m के पावर 2m x इज, और फिर -1 इंटू -1 के पावर n 2 के पावर -2m प्लस 1 2 ब्रैकेट में 2m के पावर 2m समथिंग ऐसे दे दिया आगे। फिर कहता है कि वेयर जहाँ पे CR इज द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के पावर 2m इन द पावर ऑफ x। इतना क्वेश्चन आपको इतना लंबा दे दिया है, ठीक ना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन इसका काफ़ी 3-4 पेज में है। देखिए फंक्शन ऑफ x बराबर ले लिए कि cos के पावर 2m x है, लेट करके लेट टाउ बराबर cos x प्लस आई साइन x, लेट कर लिए हम कि टाउ बराबर क्या चाहिए cos x प्लस आई साइन x, तो 1 बाई टाउ बराबर जब इसको हम 1 बाई करेंगे मतलब इसको नीचे लाएंगे तो सब 1 बाई टाउ बराबर 1 बाई cos x प्लस आई साइन x,
ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ cos x माइनस में प्लस है तो यहाँ माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस आई साइन एक्स, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे क्या चाहिए cos स्क्वायर x माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक। अब यहाँ पर जाएगा cos x माइनस आई साइन एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, आई स्क्वायर बराबर -1, तो -1 और प्लस -1 और -1 क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हो जाएगा 1/τ बराबर cos x माइनस में हो जाएगा आई साइन एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे देखिए अब इसको हम कैसे कर दिए ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर अब देखिए यहाँ पे cos x माइनस आई साइन एक्स सिर्फ होगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो सिर्फ बचा के cos x माइनस आई साइन एक्स बचा। ठीक। अब यहाँ पे टाउ, ठीक ना, क्या चाहिए होगा कि 1/τ बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे टाउ प्लस में, इसलिए टाउ प्लस 1/τ करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x प्लस आई साइन एक्स, हम लोग लेट किए थे, मानते थे टाउ बराबर इतना, अब प्लस में अब इतना जो अभी आया सो इतना। अब इससे क्या हुआ कि आई साइन एक्स खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या चाहिए टाउ प्लस 1/τ बराबर 2 cos x बचा। टेकिंग पावर 2m ऑन बोथ साइड, अब दोनों का 2 के पावर m साइड ले लेंगे तो टाउ प्लस 1/τ बराबर पावर 2m बराबर 2 के पावर m cos के पावर 2m इंटू एक्स। वी नो दैट, हम जानते हैं कि x प्लस वाई के पावर n बराबर होता है, देखिए x पावर y प्लस y के पावर n, ये होता है ना, देखिए पढ़े हम लोग एक्सपेंशन में, सॉरी ये होता है x प्लस वाई के पावर n, क्या होता है कि x के पावर n प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1 y प्लस में nc2 x के पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस में डॉट इसी वाई तक जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा 2 के पावर m cos के पावर 2m इंटू एक्स है, तो इसमें बैठाइए। अब तो जब बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ के पावर 2m प्लस में 2mc1 इंटू में टाउ के पावर 2m माइनस 1 इंटू 1/τ प्लस में 2mc2 इंटू में टाउ के पावर c2 इंटू में टाउ के पावर 2m माइनस 2 और इंटू में 1/τ स्क्वायर और प्लस में इस पर सब बैठा रहे हैं इंटू में 2mc3 इंटू में टाउ के पावर 2m माइनस 3 इंटू 1/3 टाउ के पावर 3 प्लस में डॉट ऐसे करते हैं तो 1/τ के पावर कहाँ तक जाएगा 2m तक जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे, आगे जैसे कहेगा टाउ के पावर 2m प्लस में 2mc1 इंटू में टाउ के पावर 2m माइनस 2 प्लस 2mc2 इंटू टाउ के पावर 2m माइनस 4 प्लस में 2mc3 इंटू में टाउ के पावर 2m माइनस 6 प्लस में डॉट प्लस में 1/τ के पावर 2m। ठीक। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे टाउ के पावर 2m प्लस में 1/τ के पावर 2 के पावर m। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टाउ के पावर 2m और इसको हम ले लिए यहाँ पे 1/τ के पावर 2m। ठीक। प्लस में 2mc1 कॉमन ले लिए। ठीक। तो 2mc1 यहाँ से ले लिए 2mc1 इंटू में क्या हो जाएगा टाउ के पावर 2m माइनस 2 और प्लस में 1/τ के पावर 2m माइनस 2 प्लस में फिर इसे करेंगे 2mc2 फिर यही वाला लिख देंगे यहाँ पे प्लस में इतना। ठीक। आगे देखिए इक्वल टू में 2 cos 2mx प्लस में 2mc1 इंटू में 2 cos 2m माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2mc2 इंटू में 2 cos 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस में डॉट ऐसे जाता है इनफाइनाइट तक। ये कैसे हुआ देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 जेड के पावर टाउ के पावर 2m प्लस में 1/τ के पावर 2m इतना बराबर, देखिए तो हम लोग पीछे हम निकाले थे अभी इतना बराबर, देखिए यहाँ पे इतना बराबर 1 टाउ प्लस 1/τ बराबर, देखिए यहाँ पे टाउ प्लस 1/τ बराबर है 2 cos x, इसी से हम लोग वहाँ पे लिख दिए वहाँ पे 2 cos 2mx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेंगे, सब में 2 है, 2 कॉमन लेकर के और फिर ऐसे इसको ले दिया। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए नाउ 1 प्लस एक्स के पावर 2m बराबर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2mc1, ये देखिए अब फिर 1 प्लस एक्स के पावर n पे जाएगा, फिर तो यहाँ जाएगा 1 प्लस में 2mc1 x 2mc2 x स्क्वायर प्लस 2mc3 x क्यूब प्लस 2mc4 x के पावर 4 प्लस डॉट ऐसे जाते रहेगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे मेरा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर 2mc1 बराबर c1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2mc2 बराबर c2, कोफिशिएंट ऑफ x3 का हो जाएगा 2mc3 बराबर c3। ठीक, यानी एंड सो ऑन कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, अब सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। जब सबका वैल्यू पुट करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2m cos 2mx